हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है। इन्होंने लिखा है एक सिंगल हेप्लॉइड न्यूक्लियस, दो हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस, वन डिप्लॉइड फ्यूजन और सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड आइदर बी और सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट वो है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक एक तरह का फीमेल गेमेटोफाइट होता है। सो हम लोग इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चलाजल एंड के ऊपर 3 एंटीपोडल्स होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ये 2 सिनर्जिड्स हैं और इसके साथ एक फीमेल गेमीट जिसको हम एग बोलते हैं वो प्रेजेंट है। तो लेट्स मार्क दीज सेल्स। ये एंटीपोडल्स हैं, 3 हैं, सारे के सारे हेप्लॉइड है। फीमेल गेमीट हेप्लॉइड है। 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। दोनों ही सिनर्जिड्स जो हैं वो हेप्लॉइड सिनर्जिड्स हैं। दे आर हेप्लॉइड एंड ईच। और सेंटर के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल जो कि लार्जेस्ट सेल है इस एम्ब्रियो सैक का, तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल सेल है। ये इस तरह का सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है। सो इसको हम N+N कह सकते हैं। लेकिन जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं और बना देते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि सेकेंड मेल गेमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो जब ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये 2n बन जाता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन 2 पोलर न्यूक्लियाई अलग अलग है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉयड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे लिखा है 2 हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, ये करेक्ट है। और सी ऑप्शन जो कि 1 डिप्लॉयड फ्यूजन और सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखा हुआ ये भी करेक्ट है। तो दोनों चॉइसेस जो इकट्ठी दी गई हैं ये डी ऑप्शन में दी गई हैं, आइदर बी और सी। सो डी ऑप्शन को हम बिल्कुल सही आंसर मार्क कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को हम रॉन्ग कह सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।